हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एसपी सॉल्यूशन में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आपको अगर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप वहां जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे सर्च करना एसपी सॉल्यूशन, वहां जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पहले बार ये वीडियो आपने देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दूसरे जो लोग हैं जिनके पास मदद पहुंच नहीं पा रही है उनके पास शायद मदद पहुंच सके, तो इसलिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला सीरीज हमारा चल रहा है, क्लास 10 का सीरीज चल रहा है। अभी तक क्लास 10 में हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि मेरे वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस टॉपिक को आपको समझने के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो आप वहाँ जाके मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ मेरे वीडियो पसंद आता है तो आप वहाँ जाकर सब्सक्राइब आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला वीडियो था, उस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? उस वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल के बारे में हमारे जो पहले हम पढ़े थे। तो अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 135 डिग्री और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 145 डिग्री को कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 135 डिग्री और 145 डिग्री, उससे पहले आपको सबसे पहले क्या समझना होगा? आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट के बारे में समझना होगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट में क्या क्या रहते हैं। अगर आपको क्वाड्रेंट को सच में समझना अगर आप चाहते हो तो मेरे वीडियो को एंड तक देखें और लाइक ज़रूर करें। तो अभी हम इस वीडियो में कौन से दो एंगल के बारे में पढ़ेंगे? 135 डिग्री और 145 डिग्री ऑफ डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, तो जैसे कि आप सब लोग को दिख रहा होगा कि मेरे पास ये कुछ लिखा हुआ है, जिसे कि हम दो लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस ले सकते हैं और वाई एक्सिस ले सकते हैं, और एक्स एक्सिस और इसको एक्स डैश लेंगे, इसको वाई डैश लेंगे। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वाड्रेंट क्या होता है उस बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट होता है जिस प्लेन में, एक प्लेन में, ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, क्योंकि ये 2D में है। और कार्टेशियन प्लेन को 2D और 3D में बोथ में यूज़ करते हैं, लेकिन हम अभी 2D में यूज़ करेंगे। इस कार्टेशियन प्लेन के बारे में, कोऑर्डिनेट के बारे में हम क्लास 11 में ब्रीफली पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा सा कुछ शॉर्ट से ही पढ़ लेते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मान लो दो लाइन है जो है एक्स और वाई। इन दोनों को अगर हम कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे तो उनको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। एक प्लेन में अगर लाइन लेंगे, दो लाइन लेंगे, उसको कहेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे कि वो दोनों एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स डैश को ये वाला एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं, और ये वाई और वाई डैश वाला लाइन को हम वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो होता है 0 0 0, और उसको नाम हम दे देंगे O। ठीक है, मतलब इस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है, और इस पॉइंट में आपको दिख रहा है, हाँ, इस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी 0 है, क्योंकि यहाँ ओरिजिन है। ओरिजिन में सभी का वैल्यू 0 होता है। तो ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में जाएंगे एक्स एक्सिस के तरफ, तो हमारा ओ जो सब आ जाएगा वो होगा पॉजिटिव में। जितने भी हमारे पास आ जाएंगे नंबर्स, तो होता है 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो वो भी हमारा आ जाएगा पॉजिटिव में, जिसका वैल्यू है 1 2 3। ओरिजिन से एक्स एक्सिस में हम लेफ्ट साइड में आएंगे, इन सब का वैल्यू माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3। ऐसे ही अगर ओरिजिन से हम वाई एक्सिस में बाएं नीचे की तरफ आएंगे तो इन सब का वैल्यू हो जाएगा हमारा नेगेटिव में, जिसका वैल्यू होगा -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है,
एक बात ध्यान रखो कि अगर हम वाई एक्सिस में लेंगे, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ लेंगे जिसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, 0 से 1 तक जितना भी डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा 0 से वाई डैश एक्सिस में 0 से -1 तक। वैसे ही 1 से 2 तक जितना भी डिस्टेंस होगा, -1 से -2 तक भी उतना ही डिस्टेंस होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आपको पता चल गया कि एक्स एक्सिस को हम अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसका ओरिजिन होता है 0, तो लेफ्ट साइड में आएंगे तो उन सब का वैल्यू होगा नेगेटिव, और राइट साइड में जाएंगे तो उन सब का वैल्यू होगा पॉजिटिव। सिमिलरली वाई एक्सिस में अगर ऊपर की तरफ जाएंगे हम, उसका वैल्यू होगा पॉजिटिव, और नीचे की तरफ अगर आएंगे उसका उन सब का वैल्यू होगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। अभी मान लो एक कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है, मान लो P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x y। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट होता है x और y। मान लो कुछ भी, यहाँ x y नहीं लेंगे, यहाँ ले सकते हैं हम a b। मतलब a का मतलब x एक्सिस में a डिस्टेंस तक हम जाएंगे और y एक्सिस में b डिस्टेंस तक हम जाएंगे। मान लो यहाँ a के बदले होगा हमारा 2 1, ठीक है। मतलब x एक्सिस में हम 2 पॉइंट तक जाएंगे, 2 नंबर तक जाएंगे, और y एक्सिस में हम 1 तक जाएंगे। तो जिस पॉइंट का जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा यहाँ ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा P21। 21 मतलब जो फर्स्ट डिजिट होता है वो डिनोट करता है हमारा x एक्सिस में इसका वैल्यू, और जो सेकंड नंबर होता है वो डिनोट करता है हमारा y एक्सिस में इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा P ऑफ 2 and 1। इसका कोऑर्डिनेट होता है 2 1, और सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। मान लो एक पॉइंट है, इसको हम पहले मिटा देते हैं। मान लो एक पॉइंट है यहाँ, ठीक है। इसका पॉइंट मान लो Q है, तो आपको निकालना होगा कि Q का कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, y एक्सिस में आपको एक वर्टिकल लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा Q में, और Q से आपको x एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। जिस पॉइंट में आपको मिलेगा वो होगा हमारा, मान लो यहाँ 3 पे आके टच गया है, और यहाँ मान लो 3 पे आके टच गया, मतलब Q का जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा वो होगा हमारा 3 3, ठीक है। ऐसे ही हम इस साइड में ले सकते हैं, और इस साइड में ले सकते हैं, और इस साइड में भी ले सकते हैं। और एक बात, किसी भी कोऑर्डिनेट को हम किसी भी एक्सिस में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर किसी कोऑर्डिनेट को अगर हम किसी एक्सिस पे लेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो उससे पहले इसको हम पहले मिटा देंगे। अगर आपने अभी तक उसको ठीक से समझा नहीं तो मैं आपको कुछ देर रुक के बताता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपने अभी तक इसको लिख लिया होगा और नोट बना लिया होगा। मान लो एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है, मान लो ये एक पॉइंट है जिसका नाम क्या देंगे हम, R देंगे, ठीक है, R देंगे। तो R पॉइंट में जो कि 3 के ऊपर है, R पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना होगा। कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा हमारा 0 3, क्योंकि y एक्सिस में x का वैल्यू अगर कोई भी पॉइंट y पे लेते हैं, कोई भी पॉइंट अगर y पे लेते हैं तो उसका x का वैल्यू होगा 0 और y का वैल्यू होगा y एक्सिस में, और जिस पॉइंट पर होगा वो होगा हमारा y का वैल्यू। मतलब शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, y एक्सिस में अगर कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका x का वैल्यू होगा 0, और अगर x एक्सिस में कोई भी पॉइंट लेंगे तो y का वैल्यू होगा हमारा 0। मान लो इस पॉइंट पे हमारा k एक पॉइंट है, ठीक है,
इसका आपको कोऑर्डिनेट निकालना होगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा हमारा 2। सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स का वैल्यू लिखें जो होगा हमारा 2, और वाई का कोऑर्डिनेट होगा हमारा 0। मतलब एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू 0 होता है और वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू होता है हमारा 0। तो इतने तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आगे हम बढ़ेंगे, इससे पहले आप इसको लिख लीजिए। तो ये वाला तो बहुत हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है। जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या रोल है, इसमें कैसे यूज करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कैसे यूज करेंगे। तो इसको बताने के लिए मैंने जो शॉर्ट में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में शॉर्ट में बता दिया कि किस पार्ट में और किस रीजन में आपका वैल्यू क्या होगा, और उसका पॉइंट निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे उसका पॉइंट। तो आप सब लोगों को पता होगा एक सर्किल सेंटर में कितने डिग्री का कोण बनाता है, वो है हमारा 360 डिग्री। मतलब इस सर्किल का जो सेंटर है वो है इस पॉइंट में कितने डिग्री का वैल्यू है, वो है 360 डिग्री। अगर हम 360 डिग्री को इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इस पार्ट में आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो इस पार्ट का वैल्यू होगा हमारा 90 डिग्री, और इस पार्ट का वैल्यू होगा हमारा 90 डिग्री, इसका भी वैल्यू होगा 90 डिग्री, और इसका भी वैल्यू होगा हमारा 90 डिग्री। इस सब के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले जाके देखें, फिर आगे इस वीडियो को देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में बताया था, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक फार्मूला बेस्ड चैप्टर है जिसके हर कदम पे आपको फार्मूला मिलेंगे। अगर आप फार्मूले याद नहीं रखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री का सवाल आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री को सबसे पहले उसका फार्मूला कैसे निकलता है, उसको याद कैसे करेंगे, मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ वहाँ जाकर आप वीडियो मेरे देख सकते हैं। तो अगर सेंटर में एक पॉइंट 360 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको अगर हम 4 इक्वल पार्ट डिवाइड कर देंगे तो इस पार्ट में हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था एक कार्टेशियन प्लेन में अगर 2 एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे जिसका वैल्यू होगा हमारा ओरिजिन, जिसका वैल्यू होगा 0 0 0, और जो 4 पार्ट होगा हमारा उस 2 एक्सिस अगर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा 4 पार्ट बनाएगा। तो पहला पार्ट को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट QUADRANT फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लो एक पॉइंट है जिसका जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो मान लो एक पॉइंट P है, अगर इसका कोऑर्डिनेट होगा हमारा XY, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम लिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, अगर वही पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे। तो ऐसे ही लिखते हैं, मतलब P पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसे ही P पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेंट में लेकर हम उसका वैल्यू लिख सकते हैं। और तो चलिए, तो हम ट्रिगोनोमेट्री का क्वाड्रेंट का क्या रोल है उसको पढ़ेंगे। आपको पता होगा इसका वैल्यू होगा हमारा 0 डिग्री, तो इसका वैल्यू होगा हमारा 0 डिग्री, इसका वैल्यू होगा 90 डिग्री, इसका वैल्यू होगा हमारा 180 डिग्री। आप सब लोगों को पता है ये इसका वैल्यू होगा हमारा इस पॉइंट इस एक्सिस में इसका वैल्यू होगा 180 डिग्री, और यहाँ होगा 270 डिग्री, और यहाँ होगा 360 डिग्री।
360 डिग्री। ठीक है, आपको दिख रहा है? हाँ ठीक, 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 होता है ना 360 डिग्री, क्योंकि इस पार्ट का वैल्यू होगा हमारा 90 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इस सब का वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो यहाँ आके उस वीडियो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, या फिर ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। और भी मैं क्या कर सकता हूँ, आपके लिए एंड स्क्रीन में दे सकता हूँ उस वीडियो का जो लिंक, और आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड एंगल होता है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना ही होता है हमारा स्टैंडर्ड एंगल। और इन सब को स्टैंडर्ड एंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एंगल की मदद से हम डिफरेंट एंगल का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कि कैसे निकालते हैं, मैंने ये वीडियो भी मैंने आपको इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं और कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा, और कॉस 0 का वैल्यू होगा हमारा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है हमारा 1। सिमिलरली इस पॉइंट मतलब को साइन 0 का वैल्यू 0 है, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो हम निकलेंगे अभी साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा हमारा 1, कॉस 90 डिग्री होगा हमारा 0। तो अगर आपको साइन 0 कॉस 0 पता, तो इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू पता चल गया, तो आप आसानी से साइन 0 कॉस 0 और टेन 0 कॉट 0 सेक 0 कोसेक 0 का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए आपको याद करना होगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, ऐसे ही साइन 90 का वैल्यू और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपको याद करना होगा। मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, हमारे इस वीडियो के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 0 और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा -1। और एक एंगल के बारे में मैंने बताया था जो है हमारा साइन 120 डिग्री और कॉस 120 डिग्री। इसको हम कैसे निकालते हैं, अगर आपने अभी तक इसको मेरे वीडियो को नहीं देखे तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और साइन 180 डिग्री का वैल्यू, साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3/2 और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं कि आप मेरे वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब बढ़ा दो। तो चलिए अभी क्या करेंगे, अभी हम निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो ऑफ एंगल 180 डिग्री, सॉरी मैंने 180 डिग्री के बारे में बताया था। ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो ऑफ 145 डिग्री, 145 डिग्री और 135 डिग्री। इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट आपको क्वाड्रेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है अभी क्वाड्रेंट क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो में ट्रिगोनोमेट्री क्वाड्रेंट का क्या रोल है। तो देखते हैं, आपको मैं कुछ फार्मूला लिख दूंगा, तो उस फार्मूले को हम कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ। ये था हमारा पहला फार्मूला जो कि 90 डिग्री माइनस थीटा। मैंने आपको बता दिया था 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री का वैल्यू और साइन 90 डिग्री का वैल्यू मैंने आपको बता दिया था। और 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा क्यों है, 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब कौन सा एंगल है, 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका वैल्यू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री, तो ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब माइनस से माइनस मतलब पीछे आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा।
तो 90 डिग्री माइनस थीटा कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब किस एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा जो लाई करेगा हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसका वैल्यू है वो सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट किस दो एक्सिस से लेकर बना हुआ है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड और वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड, दो पॉजिटिव साइड को मिला के पॉजिटिव ही होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू होगा हमारा पॉजिटिव, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू मतलब इसको इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो होगा वैल्यू हमारा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। मैंने आपको बता दिया था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा क्यों होता है। मैंने वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा क्यों होता है। तो फॉर्मूला तो ऐसे ही फॉर्मूला नहीं बनता। तो कैसे बनता है 90 माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा और इस सब का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। तो अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइन, इसको मिटा देता हूँ। इस वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में, वो है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा cos 90 डिग्री प्लस थीटा tan cot sec और cosec 90 डिग्री प्लस थीटा। मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा क्या 90 डिग्री थीटा ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, इस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है और इस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री भी होता है और 90 डिग्री के बड़ा 270 डिग्री भी होता है और 360 डिग्री होता है। मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में रह सकता है 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, जो कंडीशन है थीटा का वैल्यू लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अगर थीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा वो इस क्वाड्रेंट भी लाई करेगा और इस क्वाड्रेंट भी हो सकता है। तो इसलिए एक कंडीशन 90 डिग्री प्लस थीटा का एक कंडीशन है जो है हमारा थीटा हमेशा होना चाहिए कि मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा के केस में जो कि थीटा का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री से कम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री तो वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारा एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड और वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड मिला के होता है हमारा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के होता है हमारा नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में कुछ वैल्यू आएंगे हमारा पॉजिटिव और कुछ वैल्यू आएंगे हमारा नेगेटिव, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किसका साइड है, पॉजिटिव होगा हमारा y और नेगेटिव है हमारा x। तो कुछ का वैल्यू होगा हमारा पॉजिटिव और कुछ का वैल्यू होगा हमारा नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू, cos 90 प्लस थीटा का वैल्यू, इन सब का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो इस सब का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इन सब का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इन सब का वैल्यू कैसे होगा, ये मैं आपको हमारा अगला वीडियो जो आएगा ट्रिग्नोमेट्री का उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इन सब का वैल्यू मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम ऐसे ही सब वीडियो में कुछ बहुत कम ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए इस सब का जो सिर्फ वैल्यू मैं लिख देता हूँ। आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हो कि इन सब का एक्सप्लेनेशन इन सब का वैल्यू हम कैसे निकाले हैं, अगर इन सब का इस फार्मूला का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसका प्रूफ चाहिए कि 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसका प्रूफ चाहिए। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपको पता है 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है क्या, cos थीटा। ऐसे ही आप सबका वैल्यू लिख देंगे, cos थीटा cos 90 माइनस थीटा होता है हमारा क्या,
cos 90 माइनस थीटा होता है हमारा sin थीटा, tan होता है हमारा cot थीटा, cot होता है हमारा tan थीटा, sec होता है हमारा cosec थीटा और cosec होता है हमारा सेक थीटा। ये तो हो गया हमारा 90 माइनस थीटा का वैल्यू, लेकिन यहाँ आपको 90 प्लस थीटा का वैल्यू दिया गया है और 90 प्लस थीटा का वैल्यू आपको याद रखना होगा कि अगर किस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो तो आपको याद रखना होगा सिर्फ साइन और कोस में और सिर्फ साइन और कोस का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा और सबका वैल्यू होगा हमारा नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आपको दे देना होगा। तो cos 90 प्लस थीटा का वैल्यू होगा हमारा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा का वैल्यू होगा हमारा माइनस कोट थीटा, कोट 90 प्लस थीटा का वैल्यू होगा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा का वैल्यू होगा हमारा माइनस कोसेक थीटा और कोसेक के 90 प्लस थीटा का वैल्यू हो गया हमारा सेक थीटा। मतलब अगर किसी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो, आपको ये याद रखना होगा कि अगर किसी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ साइन का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा और बाकी सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू होगा हमारा नेगेटिव में आएगा। तो मैंने आपको बता दिया था अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो कुछ का वैल्यू होगा हमारा पॉजिटिव और कुछ का वैल्यू होगा हमारा नेगेटिव। तो पॉजिटिव किस का वैल्यू आ गया, पॉजिटिव हो गया हमारा साइन का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू। आपको याद रखने के लिए मतलब एक ट्रिक आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन का और कोस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कोस, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1/cos कोसेक थीटा होता है। ये आपको आप सब लोगों को पता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या आ गया था, जो 90 डिग्री माइनस थीटा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू सभी वैल्यू का हमारा वैल्यू आया था किसमें, पॉजिटिव में आया था। यह पॉजिटिव में ही आएगा क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू होता है पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में कुछ का वैल्यू होता है नेगेटिव और कुछ का वैल्यू होता है पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा या साइन अल्फा कोस अल्फा कोई भी एंगल ले सकते हैं जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। तो जिसमें साइन का वैल्यू और कोस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा और बाकी सबका वैल्यू होगा हमारा नेगेटिव। तो चलिए दोस्तों, 180 डिग्री का वैल्यू हमको पता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आपको पता है। तो अगर 180 डिग्री माइनस थीटा हो, मान लो इस सेकंड क्वाड्रेंट को हम किसी टाइप से लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, जो होगा हमारे सेकंड क्वाड्रेंट। और हम सेकंड क्वाड्रेंट को ऐसे लिख सकते हैं जो होगा हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री से छोटा हो या फिर 90 डिग्री से बड़ा हो, वो होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा जो होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, अगर हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा वो होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है जो है हमारा साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा हुआ था हमारा कितना, कॉस थीटा। आपको कहाँ लिख दूँ, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। हमारा साइन 90 प्लस थीटा डिग्री का वैल्यू आया था हमारा, आपको दिख रहा है, सॉरी एक मिनट, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू आया था हमारा कोस थीटा में। लेकिन अगर हम साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू लेंगे तो होगा हमारा, तो क्या करेंगे, अगर हम साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू लेंगे जो कि हमारा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, वो होता है हमारा कोस थीटा जो कि पॉजिटिव में। तो यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन अगर 180 डिग्री माइनस थीटा लेंगे, तो अगर 180 डिग्री माइनस थीटा लेंगे जिसका कंडीशन है थीटा इज लेस देन इक्वल 180 डिग्री, तो इन सब लेफ्ट साइड में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है और राइट साइड में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है, इन सब का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर 90 माइनस थीटा डिग्री हम लेंगे और या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे, तो अगर साइन 90 प्लस थीटा लेंगे तो कॉस में आ जाएगा और कॉस में लेंगे साइन में आ जाएगा, टेन में लेंगे तो कोट आ जाएगा, कोट में लेंगे तो मतलब उल्टा आ जाएगा, मतलब साइन अगर लेंगे तो कॉस आ जाएगा तो मतलब उल्टा आ जाएगा। लेकिन अगर
हम 180 डिग्री का वैल्यू अगर लेंगे तो उन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो लेफ्ट साइड में होता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ राइट साइड में होगा, लेकिन सिर्फ साइन चेंज होगा। किसका? साइन का पॉजिटिव रहेगा और कोसेक का पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाकी सब का हमारा आ जाएगा नेगेटिव में। तो साइन 180 डिग्री भी होगा साइन थीटा, क्योंकि 180 डिग्री माइनस लिखा हुआ है। अगर 190 माइनस थीटा होगा, अगर लिखा होगा हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होगा हमारा कोस थीटा, लेकिन साइन 180 डिग्री का वैल्यू है साइन थीटा और कोस का अगर 180 डिग्री कोस 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कोस थीटा। सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा के अलावा बाकी सबका वैल्यू होगा हमारा नेगेटिव। ये आपको याद रखना होगा कि 180 डिग्री अगर किसी एंगल का वैल्यू 180 डिग्री माइनस थीटा लेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो हमारा जो वैल्यू है हमारा सिर्फ साइन का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और बाकी सबका वैल्यू हमारा नेगेटिव आ जाएगा। और आपको क्या याद रखना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो लेफ्ट साइड में है वही होगा हमारा राइट साइड में। लेकिन अगर हम लेंगे 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा तो वो होगा हमारा साइन लिखेंगे तो होगा हमारा कोस लिखेंगे तो हमारा कोस, अगर लिखेंगे हम साइन होगा, साइन लिखेंगे कोस होगा, टेन कोट, ऐसे ही हमारा चेंज होता रहेगा। लेकिन आपको अगर 180 डिग्री माइनस थीटा करना होगा तो वो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए जैसे मैंने क्या आपको बताया था, हम इस वीडियो में 135 डिग्री और 145 डिग्री का एंगल वैल्यू निकालेंगे विथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, विथ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो कि हम निकालेंगे पहले। सबसे पहले मान लो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन 135 डिग्री। तो हमें 135 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम जो इससे पहले हमने वैल्यू का जो उससे पहले हम जिस सब का वैल्यू हम पता किए थे उन सब को यहाँ हम अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेंट का वैल्यू को यहाँ हम अप्लाई करेंगे। तो 135 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 45 होता है हमारा 5 3 1। तो 135 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 45 डिग्री हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको अभी पता चल रहा है कि हम 180 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा का वैल्यू हमें क्यों पता करना होता है 135 डिग्री को निकालने के लिए। तो उसका जो यूज है वो यहाँ पर है। 135 डिग्री का वैल्यू आपको निकालने के लिए मैंने उन सब का वैल्यू आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो 180 डिग्री माइनस थीटा का मैंने आपको बताया था, साइन 180 डिग्री लिखा हुआ है, 180 डिग्री लिखा हुआ है तो साइन ही रहेगा। मैंने बताया था वो अगर 180 डिग्री लिखा होगा तो साइन और कोसेक का अलावा सभी का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। तो साइन का वैल्यू 180 लिखा हुआ है तो साइन थीटा होगा और थीटा का वैल्यू यहाँ है हमारा 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री होगा हमारा। तो हमें पता है 45 डिग्री क्या है। 45 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है जिसका वैल्यू आपको पता है, तो वो है साइन 45 का डिग्री का वैल्यू होगा हमारा 1/√2। ऐसे ही मतलब हमारा वैल्यू आ गया साइन 135 का वैल्यू 1/√2। ऐसे ही हम निकालेंगे कोस 135 को लिख सकते हैं हम कोस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, आपको पता है से अगर 180 डिग्री लिखा हुआ है तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा क्या, वैल्यू चेंज हो गया तो कोस ही रहेगा और साइन और कोसेक का अलावा सभी का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ नेगेटिव आएगा, माइनस कोस 45 डिग्री होगा। अगर कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 और माइनस कोस 45 का डिग्री का वैल्यू माइनस 1/√2। ठीक है, अभी आप निकाल सकते हो 135 डिग्री का वैल्यू आप निकाल सकते हो, जो होगा हमारा साइन 135 डिग्री बाय कॉस 135 डिग्री। तो साइन 135 डिग्री का वैल्यू है हमारा 1/√2 और कॉस 135 वैल्यू है हमारा माइनस 1/√2। तो होगा हमारा माइनस 1/√2 इंटू
√2/1, सॉरी यहाँ -√2/1, ठीक है, कट जाएगा। तो इसका वैल्यू होगा हमारा -1। तो tan 135 का वैल्यू होगा हमारा -1। अगर tan 135 -1 है तो cot 135 भी होगा हमारा -1, क्योंकि cot थीटा = 1/tan थीटा। और हम क्या निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं हम sec 135 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है हमारा 1/cos 135 डिग्री। अगर cos 135 का वैल्यू -1/√2 है तो sec 135 का वैल्यू होगा हमारा -√2। सिमिलरली cosec आपको दिख रहा है, cosec 135 का वैल्यू होता है हमारा 1/sin 135 डिग्री। तो अगर sin 135 का वैल्यू है हमारा 1/√2 तो cosec 135 का वैल्यू होगा हमारा सिर्फ √2। तो आपको पता चलेगा sin 135 का वैल्यू 1/√2, cos 135 का वैल्यू -1/√2, tan 135 का वैल्यू होगा हमारा -1, cot का भी हमारा आ गया -1, sec का -√2 और cosec का सिर्फ √2, क्योंकि sin और cos के अलावा 180 डिग्री में सभी का वैल्यू होता है हमारा नेगेटिव और साइन चेंज नहीं होगा। 180 डिग्री अगर -θ करेंगे, 180 डिग्री -θ करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर 190 + θ करेंगे या फिर 90 -θ करेंगे तो हमारा जो चेंज हो जाएगा क्या, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि 180 डिग्री -θ = sin 180 डिग्री -θ = sin θ क्यों है, और 90 + θ का वैल्यू क्यों बदल जाता है, अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, 135 का डिग्री का वैल्यू हम निकाल चुके हैं और और इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना मत भूलना। और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरे वीडियो को देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर आपको सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपको ऑल नोटिफिकेशन पर रखना होगा, जैसे कि हम हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको पास ये नोटिफिकेशन जाएगा, जैसे कि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। और ये वाला टॉपिक जो ट्रिगोनोमेट्री का चल रहा है, हमारा जो सीरीज चल रहा है, ये वाला टॉपिक था हमारे क्लास 10 के लिए। और हमारा जो क्लास 10 का जो टॉपिक सारे के सारे फॉर्मूला अगर हम ख़त्म कर देंगे तो हम जैसे कि आपको हमने बताया था एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप सच में ट्रिगोनोमेट्री को सीखना चाहते हो, ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना चाहते हो तो मेरे वीडियो को जरूर देखना और लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।